नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स इस सीरीज़ में हम 29 नंबर पे हैं और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने। आपके कोई सजेशंस हैं तो उन सब का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कैनन्स एंड और प्रिंसिपल्स एंड अपील कैन बी मेड टू। दो सिद्धांतों या सिद्धांतों के बीच यदि कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है तो हम किसको हम अपील करेंगे, किसकी तरफ हम जाएंगे। पोस्टुलेट्स, अवधारणा, प्रिंसिपल्स, सिद्धांत, फेज रिलेशन, पक्ष संबंध या 5 लॉज, बताइए। तो इसमें आपका आंसर है 5 लॉज। 5 लॉज सभी को पता है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा दिए गए हैं। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक्स, बुक्स इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये आपके 5 सिद्धांत। आज हम 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पे ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। पहला, बुक्स आर फॉर यूज़, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक्स इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, द लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका हम आंसर तक हम पहुँच चुके हैं, 5 लॉज। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। The journal image file formats are TIFF, JPEG, MPEG या PNG। तो इसके फुल फॉर्म पे हम बात करते हैं थोड़ा सा। TIFF, TIFF टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। सेकंड है JPEG, JPEG जॉइंट नोट कर लीजिएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। तो इसमें MPEG है। MPEG फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। तो मेरे पास इसका आंसर यही आ रहा है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। फाउंडेड ईयर है 1988, इसकी बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि कोई ये थोड़ा सा हिंदी में है ना, ये थोड़ा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, TIFF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काई स्क्वायर टेक्निक इज यूज टू कंपेयर द ऑब्जर्व्ड डेटा विथ दैट ऑफ एक्सपेक्टेड डेटा, अनएक्सपेक्टेड डेटा, ग्राफिकल डेटा या एनालाइज डेटा। काई स्क्वायर टेक्निक है, उसका उपयोग जो डेटा के साथ तुलना करने के लिए किया जाता है। किस तरह के डेटा से तुलना की जाती है? एक्सपेक्टेड है या अपेक्षित, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित,
ग्राफिकल या एनालाइज्ड, तो इसमें एक्सपेक्टेड डेटा है उसका किया जाता है कंपेयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ए नेटवर्क अनसिक्योर्ड, कौन सा इसमें नेटवर्क जो असुरक्षित बनाता है? नेटवर्क, इंटरफेस कार्ड, स्टैटिक कीज, पासवर्ड कैप्चर या इनक्रिप्शन, बताइए। इसका आंसर आप देंगे मुझे, है ना? मुझे जो इसका आंसर इसमें मिल रहा है, इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं उसमें की में पासवर्ड कैप्चर है। अब आप मुझे बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, इसकी की के अकॉर्डिंग इसमें आंसर पासवर्ड कैप्चर है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, द जर्नल इमेज फाइल फॉर्मेट आर, तो इसका जर्नल इमेज फाइल फॉर्मेट इसमें TIFF, ये भी जर्नल इमेज फाइल फॉर्मेट में है, JPEG और PNG, ये इसमें फाइल फॉर्मेट में है। मैं इसमें नहीं में समझ रही थी कि ये पूछा जा रहा है कि जर्नल फाइल फॉर्मेट नहीं है। तो जर्नल फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म तो मैं आपको बता चुकी हूँ, TIFF, JPEG और PNG, ये सभी जर्नल फाइल फॉर्मेट्स में हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, जर्नल इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF, JPEG और PNG। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसका की के अकॉर्डिंग पासवर्ड कैप्चर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। लिब्रामेट्री, बिब्लियोमेट्री, इन्फॉर्मेट्रिक्स या वेवोमेट्रिक्स। ठीक है, तो लिब्रामेट्री है, ये वर्ड SR रंगनाथन सर ने दिया है। थोड़ा सा मैं पूरा इसको यूज़ करना चाहूँगी, नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा दिया गया है ये वर्ड 1948 में। ठीक है, ईयर के अकॉर्डिंग हमें इन्हें मैनेज करना है। 1948 लिब्रामेट्री। एसलिब कॉन्फ्रेंस में जो लैमिंगटन में हुई थी, ठीक है, उसमें डॉक्टर SR रंगनाथन सर के द्वारा लिब्रामेट्री वर्ड दिया गया है। उसके बाद बिब्लियोमेट्रिक्स है। बिब्लियोमेट्रिक्स, लिब्रामेट्री 1948 आ गया। बिब्लियोमेट्रिक्स आपका है 1969। एलन पिचियार्ड के द्वारा इनका जो आर्टिकल था, स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोमेट्रिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोमेट्रिक्स में 1969 में उन्होंने बिब्लियोमेट्रिक्स वर्ड दिया और पब्लिश्ड द जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बिब्लियो मीन्स होता है बुक्स और मैट्रिक्स मीन्स है स्केल और मेजर्स। ठीक है, तो ये वर्ड दिया है 1969 में एलन पिचियार्ड के द्वारा। बिब्लियोमेट्रिक्स के बाद है आपका इन्फोमेट्रिक्स। इन्फोमेट्रिक्स दिया है ऑटोनेके ने जर्मनी में, वेस्ट जर्मनी में 1979। ठीक है, उसके बाद है आपका वेवोमेट्रिक्स। वेवोमेट्रिक्स बिब्लियोमेट्रिक्स टेक्निक्स को डिफाइन किया जाता है। कैन वी डिफाइन यूजिंग बिब्लियोमेट्रिक्स टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर है लिब्रामेट्री, बिब्लियोमेट्रिक्स, इन्फोमेट्रिक्स एंड वेवोमेट्रिक्स इज राइट आंसर
ठीक है, इसका ईयर भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो राइट आंसर अपना इसमें होता है लिब्रामेट्री, बिब्लोमेट्रिक्स, इन्फोमेट्रिक्स एंड विवोमेट्रिक्स। इसके अलावा लॉट का लॉ है, नोट कर लीजिएगा। ये साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी के लिए है। नाइनटीन 26 में दिया गया है। एल्फ्रेड जे लॉटका के द्वारा साइंटिफिक, ये लॉ रिलेटेड टू साइंटिफिक पेपर, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑथर। ठीक है, एक तो ये है, फिर है ब्रैडफोर्ड्स लॉ, लॉ ऑफ स्कैटर है ये, 1934 में दिया गया है। सैमुअल क्लीमेंट ब्रैडफोर्ड के द्वारा। उसके बाद जिफ लॉ, जॉर्ज के जिफ के द्वारा 1947। साइनोमेट्रिक्स, नाइनटीन 77, टी वरुनिन। Originally paper published in Hungary and currently from Amsterdam. इन्फोमेट्रिक्स बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यह नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस। रेडी रेफरेंस सर्विस की फर्स्ट अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सभी को पता है, रेडी रेफरेंस सर्विस डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा बताया गया है। लाइब्रेरी में कोई भी क्वेश्चंस यूज़र्स के द्वारा लाइब्रेरियन से पूछा जाता है तो विद इन 5 मिनट्स के अंदर यदि उसका आंसर दिया जाता है तो रेडी रेफरेंस सर्विस में वो इंक्लूड होता है। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग वेव नेविगेशन एलिमेंट। वेव नेविगेशन एलिमेंट है शिफ्ट प्लस टैब, ISO 2709 एंड टेलनेट। तो वेव नेविगेशन एलिमेंट्स ए, इसका है हाइपरलिंक, ए का थर्ड हाइपरलिंक, शिफ्ट प्लस टैब। इसका है सेलेक्ट द प्रीवियस लिंक, ISO 2709 रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डेटा एक्सचेंज। और टेलनेट, टेली कम्युनिकेशन। आर्टिकल पब्लिश्ड इन रिसर्च जर्नल। आर्टिकल रिसर्च जर्नल में पब्लिश्ड होते हैं, वे किस में आएंगे? सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज, रेफरेंस सोर्सेज या टर्सरी सोर्सेज। तो ये आएगा आपका प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत। बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग इज रिलेटेड टू। बिब्लियोग्राफिकल कपलिंग किससे संबंधित है? बिब्लियोग्राफिक स्टडीज, बिब्लियोग्राफी कंपाइलेशन, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन या वोकेबलरी कंट्रोल।
ये बिब्लियोग्राफिक स्टडीज से रिलेटेड है। फैसिमाइल ट्रांसमिशन इज transmission of telegraphic code, transmission of magnetic tapes, except transmission of the original documents, transmissions of microforms। तो ये टेक्निक है ट्रांसमिटिंग कॉपी ऑफ ओरिजिनल पेज और डॉक्यूमेंट टू ए रिमोट लोकेशन। तो इसका आंसर है एक्सेप्ट ट्रांसमिशंस ऑफ द ओरिजिनल documents। Next, the three card system is mainly used in the libraries। लाइब्रेरीज में थ्री कार्ड सिस्टम यूज़ किया जाता है। एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ पीरियोडिकल, बुक सेलेक्शन, सीरियल सेलेक्शन या सर्कुलेशन ऑफ बुक्स। तो थ्री कार्ड सिस्टम्स एस आर रंगनाथन सर के द्वारा दिए गए थे। इसमें एक्विजिशन एंड कंट्रोल ऑफ पीरियोडिकल के लिए थ्री कार्ड सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। ये इसका राइट आंसर है। इन इंडिया पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट एज ए मूवमेंट वॉज इनिशियली स्टार्टेड फ्रॉम। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास एक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? पब्लिक लाइब्रेरी डेवलपमेंट सभी को पता है, बड़ौदा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी सोर्सेज। इनमें सेकेंडरी सोर्सेज नहीं हैं। बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफीज ये टर्सरी सोर्सेज के अंतर्गत आता है। तो यही अपना आंसर है। बिब्लियोग्राफी एंड बिब्लियोग्राफीज टर्सरी सोर्सेज में आता है। सेकेंडरी सोर्सेज में एब्स्ट्रैक्टिंग, बिब्लियोग्राफी एंड इंडेक्स ये सभी इंक्लूड हैं। तो बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज इज राइट आंसर। Recall and precision ratio are used in the evaluation of। Recall and precision ratio मूल्यांकन रेफरेंस सर्विस से रिलेटेड है, बिब्लियोग्राफिकल सर्विस, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस या इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। तो ये रिलेटेड है। रिकॉल एंड प्रिसिशन रेशियो, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सूचना पुनः प्राप्ति। Who is the Director of Public Libraries in India according to the Library Legislation of India? भारत में पुस्तकालय विधान के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक डायरेक्टर कौन हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट या नॉन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है चीफ एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट लेवल। FID इज इस्टेब्लिश्ड इन। FID का आपसे ईयर पूछा है। FID फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज है। इसे क्रिएट किया गया था यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल रिकॉर्डेड नॉलेज उसे प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इसका ईयर है 1895। बारह सितंबर 1895 in Brussels as the International Institute of Bibliography। Two Belgian lawyers, Paul Otlet and Henry Lafontaine, it was popularly known as the Brussels Institute। इसका हेडक्वार्टर
चेंज हुआ था 1934 में। 1931 में इसका नाम था द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1937 में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। 1988 में इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। FID 2002 में डिसॉल्व हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर है 1895। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया हैविंग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन प्रेजेंटली। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है, बताइए। 11, 16, 18 या नॉन ऑफ दीज। सभी को पता है 19 राज्यों में है प्रेजेंट में, तो नॉन ऑफ दीज इज राइट आंसर। विच इज़ द एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सर्विस। सूचना सेवा का अनिवार्य पहलू कौन सा है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सर्विस सूचना सेवा का अनिवार्य पहलू है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंडिया फर्स्ट लाइब्रेरी लेजिस्लेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज इनेक्टेड इन। बताइए, स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कहाँ पे अधिनियमित किया गया। सभी को पता है 1948 तमिलनाडु। A classification device to arrange books of library material by subject or forms or both or by any recognizable logic order is called। पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री को विषय या फॉर्म्स के रूप में एक तर्क संगत क्रम में व्यवस्थित करने के लिए तैयार किए गए वर्गीकरण को क्या कहा जाता है। नॉलेज क्लासिफिकेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड बुक क्लासिफिकेशन या कंटेंट्स क्लासिफिकेशन। राइट आंसर है बुक क्लासिफिकेशन, पुस्तकों का वर्गीकरण। इन इंडिया द लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन स्टार्टेड एक्ट। भारत में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा की शुरुआत हुई। न्यू दिल्ली इन 1924, बड़ौदा इन 1911, चेन्नई इन 1933। तो लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन स्टार्ट हुआ था बड़ौदा में W.A. बॉर्डन के द्वारा 1911 में। इसमें बड़ौदा में रिफ्रेशर कोर्स स्टार्ट किया गया था 1910-11 में। उसके बाद डिप्लोमा कोर्सेज स्टार्ट किए गए। इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स पंजाब यूनिवर्सिटी 1915, फिर PG डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी में 1937,
विलिप 1947, नोट कर लीजिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एमलिप दिल्ली यूनिवर्सिटी 1949, एमफिल कोर्स 1978 दिल्ली यूनिवर्सिटी, पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी 1951। ठीक है, ये भारत में पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के बारे में बताया गया है। इसमें लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन जो स्टार्ट हुई थी 1910-11 में बड़ौदा में सियाजी राव गायकवाड़ सेकंड के द्वारा। 1915-16 में जॉन डिकिंसन के द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ई प्रिंट? ई प्रिंट क्या है? ई प्रिंट जर्नल है, ए रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस ऑफ प्रिंटेड स्टैटिस्टिक्स है, एन ऑनलाइन कैटलॉग है। बताइए। ई प्रिंट्स ए रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, डेवलपर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथटन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसकी पर्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन, इसमें सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड है आ रहा है ना, तो ये आप कंफर्म करके मुझे बताएंगे। सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड है। ठीक है, महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, इनका फ्रॉम 1875 टू 1939 आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे। सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। लाइब्रेरी वीक पुस्तकालय सप्ताह भारत में लाइब्रेरी वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से मंथ में? तो ये है नवंबर में लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेट किया जाता है, 14 नवंबर से 20 नवंबर। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी वीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, लाइब्रेरियंस डे 12 अगस्त, 12 अगस्त को लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के बर्थडे पे। ठीक है, तो इसमें आंसर है नवंबर। नेक्स्ट है द टर्म लिटरेरी वारंट फॉर बुक क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय। पुस्तकालय वर्गीकरण के लिए साहित्यिक वारंट शब्द किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? W.C. वर्विकशेयर्स, जेम्स डफ ब्राउन, हेनरी इवन विल्स या ह्यूम के द्वारा। लिटरेरी वारंट आंसर है ह्यूम।
नेक्स्ट है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हैज़ इनिशिएटेड फॉर प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग्स। इसमें कौन सा मेडल या कौन सा अवार्ड्स दिया जाता है ALA के द्वारा? ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 1876 बाय मेलविन डीवी। ठीक है, बताइए। लव फॉर बुक्स, प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स, तो इसमें है कार्नेजी मेडल। ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। अदर जो अवार्ड्स हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिएगा। मेलविन डीवी अवार्ड दिया जाता है ALA के द्वारा क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट। ठीक है, मेलविन डीवी के द्वारा, ये मेलविन डीवी अवार्ड है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा क्रिएटिव प्रोफेशनल अचीवमेंट। नेक्स्ट है ये आंसर है क्लेरेंस डे अवार्ड। ये इसका राइट आंसर है। क्लेरेंस डे अवार्ड है, ये ALA के द्वारा दिया जाता है प्रमोटिंग लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग, जो इसका राइट आंसर है क्लेरेंस अवार्ड। ठीक है, क्लेरेंस अवार्ड है। और अपना कार्नेजी मेडल है, ये कार्नेजी मेडल ये लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। नोट कर लीजिएगा, कार्नेजी मेडल है, ये लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है आउटस्टैंडिंग बुक फॉर चिल्ड्रन। आउटस्टैंडिंग बुक फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, क्लेरेंस अवार्ड दिया जाता है लव फॉर बुक्स एंड रीडिंग, कार्नेजी मेडल दिया जाता है आउटस्टैंडिंग बुक्स फॉर चिल्ड्रन। उसके बाद है और एक अवार्ड है AURIANNE एरोनी अवार्ड। ये 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था ALA के द्वारा बेस्ट बुक एंड एनिमल लाइफ, इस पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये अवार्ड्स हैं, ये दिए जाते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। आंसर है क्लेरेंस डे अवार्ड। उम्मीद करती हूँ आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, if someone asks about address an engineering college, then it comes under category। यदि कोई आपसे इंजीनियरिंग कॉलेज का एड्रेस पूछता है तो वह किस श्रेणी में आएगा? आंसर सेलेक्टिव डिसेमिनेशन सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस या रेडी रेफरेंस सर्विस। बताइए, ये आएगा करंट अवेयरनेस सर्विस। ठीक है, SDI में मैंने आपको बता चुकी थी, यूज़र प्रोफाइल बनती है, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल बनती है, दोनों का मैच होता है। यूज़र्स के इंटरेस्ट को इसमें नोट किया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं लाइब्रेरी में उन्हें नोट किया जाता है। जो इसमें मैच करता है वो यूज़र्स को बुक या जो भी है मटेरियल वो प्रोवाइड की करवाया जाता है। यदि उसे उससे रिलेटेड बुक्स उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स यूज़र्स को मिल जाती हैं तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है, नहीं तो अदर ये नेक्स्ट ये चलता रहता है। SDI सर्विस में ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओपन एक्सेस सिस्टम ऑफ ए लाइब्रेरी इज स्पेसिफाइड इन। ओपन एक्सेस सिस्टम ये किस में निर्दिष्ट की जाती है? फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस या थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? हम थोड़ा सा 5 लॉज को डिटेल में बात करते हैं। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर के द्वारा 1931 में प्रपोज किए गए। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सर conceived the 5 laws of library science in 1924 and statements formulate in 1928. Formulated in 1928 are proposed by 1931. The laws were first published in Ranganathan classic book entitled 5 Laws of Library Science in 1931. First law of library इसमें है books are for use. Every reader his her book. Every book its reader. Save the time of the reader. Library is a growing organism. ये फंडामेंटल लॉज हैं लाइब्रेरी साइंस के। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं। फंडामेंटल लॉज में आते हैं फर्स्ट लॉ है इसमें ओपन एक्सेस, लोकेशन, लाइब्रेरी हॉवर्स, लाइब्रेरी बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक सेलेक्शन पॉलिसी, लाइब्रेरी टेक्निक, पब्लिसिटी, लाइब्रेरी स्टाफ, इसके बारे में बताया गया है। रेफरेंस सर्विस। तो फर्स्ट लॉ में ओपन एक्सेस के बारे में बताया गया है कि ओपन एक्सेस ऑफ बुक्स एनहेंस देयर यूज़, कि एवरी रीडर, प्रत्येक रीडर है उसको अलाउ किया जाता है टू गो टू द शेल्फ्स पे जाना उसको अलाउ किया जाता है और वह अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स को उसमें से चुनता है। इन केस यदि उसे उससे रिलेटेड उसके डिज़ायर, उसके रुचि के अनुसार यदि उसे बुक नहीं मिलती है तो वो अदर बुक्स है वो भी शेल्फ पे देख सकता है। ही कैन यूज़ सम अदर फ्रॉम द शेल्फ्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में ओपन एक्सेस के बारे में बताया गया है। और थर्ड लॉ एवरी बुक इट्स रीडर, तो इसमें भी थर्ड लॉ, इसमें ओपन एक्सेस के बारे में ये बताया गया है कि यदि वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू एंश्योर मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स आर सीन बाय द रीडर्स, रीडर्स के द्वारा अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हैं वो शेल्फ पे देखी जाती हैं। यूज़र्स के द्वारा शेल्फ पे बुक्स को सर्च किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ सर्च सेलेक्ट मैनी मोर बुक्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स अदर बुक्स है वो भी इसको सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ओपन एक्सेस सिस्टम इसमें थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इसका आंसर है। Next, according to the journal Financial and Accounts Rules 2005, laws of how many volumes per 1000 volumes issued consulted in year is considered as reasonable. सामान्य वित्त और लेखा नियम 2005 के अनुसार वर्ष में जारी परामर्श किए गए प्रति 1000 संस्करण की कितनी मात्रा का नुकसान उचित माना गया है? तो इसमें है 5। एक साल में बुक्स इशू रिटर्न की जाती है, उसमें 5 बुक्स हैं उसका बताया गया है अकॉर्डिंग टू जर्नल फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल्स। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रीडिंग मटेरियल एंड efficient charging system is the implementation of
पठन सामग्री का उचित संगठन और कुशल चार्जिंग सिस्टम किसमें निहितार्थ है? फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस या नॉन ऑफ दीज? तो उचित संगठन और कुशल चार्जिंग सिस्टम बताइए। फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, इसमें ओपन एक्सेस, लोकेशन, शेल्फ अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, स्टैक रूम गाइड्स, इशू रिटर्न, रेफरेंस सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज एंड लाइब्रेरी स्टाफ, इसके अंतर्गत ये इम्प्लीकेशन किया जाता है। तो इसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, तो फोर्थ इसमें आएगा फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। सेव द टाइम ऑफ द रीडर। नेक्स्ट, when the last version of Encyclopedia Britannica was published, इसमें एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम संस्करण जो प्रकाशित हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। तो 2010 वर्जन है, 2010 में ये 15th एडिशन और 32 वॉल्यूम्स में, ठीक है, वॉज द लास्ट प्रिंटेड एडिशन, ठीक है, द वर्जन ऑफ 2010। तो इसका राइट आंसर है लास्ट वर्जन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 2010। तो ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट रहे होंगे। कंटिन्यू स्टडी कीजिए। टेक केयर। थैंक यू।